हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके आंसर का। और ये क्वेश्चन लिया गया है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड सेकंड टर्म एग्जाम सेशन 21-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग और दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो देखिएगा मॉडल क्वेश्चन सेट पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर एक मॉडल क्वेश्चन क्लास 10, ठीक है, सेट 1 का एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है आपके छोटे भाई को, यंगर ब्रदर, उन्हें एडवाइस करना है, सलाह देनी है किस विषय में, कि वो हार्ड स्टडी करे, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर स्टडी करे और क्या करे, अवॉइड बैड कंपनी, और जो बुरी संगति में वो पड़ गया है उसे वो छोड़ दे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे पहले भी हमने यंगर ब्रदर को एक लेटर लिखा था जिसमें टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स करके था, ऐसा करके स्कूल में जो गतिविधियां की जाती हैं। तो यंगर ब्रदर से रिलेटेड 2 लेटर आप लोगों का मॉडल सेट में दिया गया है, तो मे भी दोनों में से कोई एक ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जो हमने अपलोड किया है यंगर ब्रदर को कि वो स्कूल के एक्टिविटीज़ में, गेम स्पोर्ट्स में ध्यान दे, तो उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको भी याद कर लीजिएगा। हो सके दोनों में से कोई एक यंगर ब्रदर में आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। So let's start. Write a letter to your younger brother advising him to study hard and avoid bad company. Okay. First of all, हमारा एड्रेस नेहरू नगर, नामकुम, रांची। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप लोग अपना एड्रेस को डाल सकते हैं। फिर डेट 20 अप्रैल 2022, उसके बाद आपको भाई का नाम। ठीक है, डियर नितिन, क्या बोल रहे हो आप, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय के बाद, आई एम कॉन्टैक्टिंग यू बाय मीन्स ऑफ दिस लेटर। ठीक है, कि काफ़ी लंबे समय के बाद इस लेटर के माध्यम से मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। यू टू डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज़। मैं तो लेट से कर ही रहा हूँ, आप अपने भाई को बोल रहे हो कि आपने भी जो है मुझसे संपर्क नहीं किया। ठीक है, यू टू मतलब तुम भी। ठीक है, यू टू डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज़, और तुमने भी अपनी पढ़ाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं लिखा। ठीक है, फिर बोलते हो आप, आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट टुडे। ठीक है, आज मैं तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कार्ड होती है, वो रिसीव किया। यू हैव फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। देखिएगा, लेटर जो है वो आपके ब्रदर को बताना है वो स्टडी हार्ड करे। इसका मतलब क्या, वो पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, और बुरी, अवॉइड बैड कंपनी बोल रहा है, मतलब बुरी संगति में पड़ गया है। तो जाहिर सी बात है, हमें जो है उसके मतलब खराब पढ़ाई को और उसकी जो वो बुरी संगति में पड़ गया है उसी को लेटर में मेंशन करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, पहले पढ़ाई से रिलेटेड, जो है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आज रिसीव किया और क्या देखे कि आप फेल हो गए हो लगभग सारे सब्जेक्ट्स में। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड फेयर सो बैडली इन दिस एग्जामिनेशन। फिर आप बोलते हो कि मैं कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि आप जो हो इतना ख़राब करोगे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई नेवर एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब क्या, उम्मीद करना। ठीक है, मैं कभी एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया था। ठीक है, फेयर मैंने करना, कि आप इतना बैड करोगे किसमें, एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई हैव कम टू नो दैट, और मुझे यह मालूम पड़ा कि यू आर ऑफन अवे फ्रॉम द स्कूल। आप जो हो, ऑफन मतलब अक्सर, आप जो हो अक्सर स्कूल से बाहर रहते हो। ठीक है, स्कूल से दूर रहते हो, इधर उधर घूमते फिरते रहता है, मूवी देखता है, अड्डाबाजी करता है। यू हैव फैलन इनटू एविल वेज। ठीक है, ये देखिए हम लोग पहले स्टडी पर आ गए, अब हम लोग बैड कंपनी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव फैलन इनटू एविल वेज, आप जो हो बुरे रास्ते पर चल पड़े हो। ठीक है, आप बुरे रास्ते पर अपना लियो, बुरे रास्ते को। यू कीप कंपनी, ठीक है, विथ बैड बॉयज़। आप क्या कर रहे हो, बैड बॉयज़ के साथ कंपनी कर रहे हो, मतलब आपके संगी साथी में बुरे लड़कों की संगत में आप पड़ गए हो। ठीक है, इट एपियर्स यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, और ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो अपना इंटरेस्ट खो दिए हो, किस में, स्टडीज़ में। इससे क्या होगा, दिस में स्पॉइल योर स्टडीज़ एंड कैरियर। इससे ये क्या करेगा, आपके जो पढ़ाई का और जो करियर है उसको वो क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। ठीक है, इसका नाश करना। इस प्रकार से आप बुरी संगति में रहोगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दोगे तो इससे क्या होगा, आपका स्टडीज़ और करियर,
ठीक है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। यू डिडेंट हैव एनी मेमोरी ऑफ योर पेरेंट्स, अब थोड़ा हम लोग इमोशनली उसको थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, भाई है देखिएगा, मतलब खाली बोलेंगे पढ़ो, ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, तो शायद ना समझे और थोड़ा मतलब इमोशनली हम लोग यदि उस पर मतलब वार करेंगे तो शायद में भी उस पर असर पड़ जाए। फिर क्या बोलते हो, यू डिडेंट हैव एनी मेमोरी ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, तुमको अपने माता पिता का ख्याल नहीं आया, एंड देयर फीलिंग्स फॉर यू, और वे लोग तुम्हारे बारे में कितनी आशाएं रखे हैं, कितनी उम्मीद रखे हैं, ठीक है, नौकरी चाकरी करोगे, बड़ा नाम करोगे, बुढ़ापे का सहारा बनोगे, कितनी उम्मीदें रखे हैं वे सब, ठीक है, तुम्हें इसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया। साथ ही साथ तुम ये भी जान रहे हो कि फादर इज़ नॉट ए रिच मैन, ठीक है, हमारे जो पिता हैं वो रिच मैन नहीं है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक देखो कठिन परिश्रम करते हैं। ओनली देन ही इज़ एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, तब जाकर वो क्या करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये समझने वाला है ये सेंटेंस, ओनली देन ही इज़ एबल, तब जाके वे सक्षम होते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, बोथ एंड्स मीट कहने का मतलब परिवार का, घर का जो भी खर्चा है, रहने का, कपड़ा लत्ता, खाने पीने का, ये सारी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं कब, जब पिताजी सुबह से शाम तक काम करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक, लेकिन तुम्हें इन सब का ज़रा भी ख्याल नहीं है। आई देयर फॉर एडवाइज यू टू अवॉइड बैड कंपनी, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बैड कंपनी को अवॉइड करो, छोड़ दो तुरंत, एंड मेंड योर वेज, और अपना रास्ता बदलो, यानी तुम जो बुरी संगति में पड़ गए हो, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, और जो अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, बुरे लड़कों के साथ घूम रहे हो, ये इस रास्ते को, ठीक है, इस रास्ते को बदलो, मेंड योर वेज, ठीक है, वेज मैंने रास्ता, गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज़ एंड स्कूल एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ जो हो तुम पूरी तरह से ध्यान दो, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो, अटेंशन टू योर स्टडीज़ एंड स्कूल एक्टिविटीज़, साथ ही साथ स्कूल में जो भी और अन्य गतिविधियां होती हैं उन सब पर भी ध्यान दो। थिंक ऑफ योर करियर, ठीक है, अपने करियर के बारे में सोचो, क्या करोगे, ठीक है, कैसे कमाओगे, खाओगे, नहीं तो लास्ट में वही ड्राइवर खलासी बनोगे, कहीं पर रेजाकुली का काम करोगे, मजदूर मिस्त्री का काम करोगे, इस प्रकार से, ठीक है, तो माँ बाप की तुमसे उम्मीदें हैं, अपने करियर के बारे में सोचो, इट विल हेल्प यू मच, ये तुम्हें काफ़ी सहायता करेगा। आई होप यू विल बिगिन वर्किंग फ्रॉम टुडे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो हो आज से ही इस काम पर लग जाओगे, यानी किस काम पर, बुरी संगति को छोड़ने के काम पर और पढ़ाई पर ध्यान देने के काम पर, ठीक है, तो वही आप उम्मीद कर रहे हो। आई होप यू विल बिगिन वर्किंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरू कर दोगे। अवेटिंग एन अर्ली रिस्पॉन्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, इंतज़ार में हूँ, जल्दी आप तुम इसका जो है कुछ रिप्लाई दोगे, कुछ जल्दी जवाब दोगे। अब दो सेंस में यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, अवेटिंग फॉर अर्ली रिस्पॉन्स कहने का मतलब जो ये वापस लेटर लिखेगा अपने भाई को उसका भी अवेटिंग कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपना करियर में सुधार करे उसका भी अवेटिंग कर रहा है, ठीक है, कि वो जल्दी प्रतिक्रिया दे, जल्दी सुधरे, ऐसा करके। फिर योर अफेक्शनेटली योर नेम पवन। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोग को जो 5 मॉडल सेट जारी किए गए हैं, ज़रूर आप लोग उसे पढ़िएगा, उसके सारे क्वेश्चंस को कवर अप कीजिएगा, इससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल रिविज पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।